समझना है आनंद मोदी जी को। तो बायबैक का जो प्रोग्राम सामने आया है, तो उसके चलते ये पूछ रहे हैं कि इस पर सलाह दीजिए कि क्या जो वैल्यूएशन है इन्फोसिस की वो आने वाले एआई बूम को देखते हुए ठीक हैं? बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि भई 1900 पे आपको बायबैक मिल रहा है, क्या ये एक बढ़िया मौका कंपनी दे रही है? एक दिलचस्प मैंने किसी खबर की हेडलाइन देखी थी कि ओरेकल से तुलना की गई थी कि वो भविष्य खरीद रहे हैं अपना, आगे के लिए भविष्य की चीज़ें खरीद रहे हैं जो उन्होंने एक्विजिशंस वगैरह किए हैं उसके संदर्भ में, और इन्फोसिस अपने पास्ट को खरीद रही है, वापस खरीद रही है। ऐसा है ना कि देखिए, वैल्यूएशन डिफरेंस ना आपका मेरे हिसाब से 80-90% का रहना चाहिए। समझिए इस बात को, मैंने प्रोडक्ट बनाया, मैंने एक कुर्सी बनाई, मैं इस कुर्सी को बेच के जो मार्जिन बना सकता हूँ, जो इस कुर्सी के सर्विस के लिए मैं कारपेंटर लाऊंगा वो नहीं बना पाएगा, वो अपना सर्विस चार्ज ही ले पाएगा। प्रोडक्ट के जो मार्जिन है ना वो मैच नहीं हो पाएंगे। तो अगर किसी का ये कंपैरिजन है कि ये एआई में एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो एआई में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो बताएं, फिर डिस्कशन कर सकते हैं, मुझे नहीं पता है। लेकिन एआई में कैपेबिलिटी बना रहे हैं कि एआई रिलेटेड कंपनीज को ओवरसीज या जहाँ पे भी सर्विस प्रोवाइड कर सकें, वैल्यूएशन कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है मेरे हिसाब से। यू आर डिपेंडेंट, आप अपने आप पे नहीं है। मेरा यही मानना रहेगा कि ये सर्विस ओरिएंटेड प्लेयर्स हैं, इनके वैल्यूएशन नॉर्मलाइजेशन होने बहुत ज़रूरी थे। एनीवेयर क्लोज टू 15-20 टाइम्स का रेंज है। चूंकि प्रीमियम कंपनी है तो 20 टाइम्स भी ओके है, बट आपको 6-7%, 8% के ग्रोथ पे अगर एक्सपेक्ट करना कि मुझे 30 टाइम्स का वैल्यूएशन मिल जाए, अरे ये तो टू मच है। मेरे हिसाब से ये एक्सपेक्टेशन टू मच है, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, और ये वैल्यूएशन कम ही होना चाहिए, आगे नॉर्मलाइज ही होना चाहिए जाके। मेरा ऐसा ही अंदाजा रहेगा। तो कुछ एनालाइज किया है आपने जिनके पास पड़े हैं उनको? अभी 25,500 1500 का भाव है, अगर 1900 का बायबैक आ रहा है तो मतलब बढ़िया मौका है। शायद मतलब मार्केट में तो इतनी जल्दी दोबारा मिलता हुआ दिख नहीं रहा है आपको? देखिए, मेरा तो ऐसे कवरेज से बाहर जा चुका है, बिकॉज मैं तो पूरी तरह से आईटी से बाहर हूँ। बट अगर सिर्फ नंबर्स को देख के या जो भी सिचुएशन है उसको देख के बताया जाए, तो अभी स्टॉक है 1500 रुपए का, और अगर आप 1900 नहीं 400 रुपए ऊपर की बात करते हैं, देखिए पूरा तो पूरा स्टॉक नहीं जाने वाला ना, आपके पास से एक पोर्शन ही लिया जाएगा। तो वैसे भी आप टोटल तो एग्जिट नहीं लेंगे। अगर बहुत प्यार भी है इन्फोसिस से, अगर बायबैक में दे भी दिया, तो आपके पूरे 100 के 100, 1000 के 1000 या 10,000 के 10,000 शेयर पूरे निकल जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। पार्शियल अगर आपको 25% का प्रॉफिट मिल जाता है तो बुरा है क्या? बाकी एक जुडिशियस कॉल तो यही रहेगा कि थोड़ा बहुत बायबैक में दे दिया जाए, नीचे मिल जाए तो ले लीजिए। वैसे भी बायबैक में देने के बाद जब बायबैक खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये जब प्राइस सेटल डाउन होगा, तो आपको थोड़ा बहुत तो नीचे मिल ही जाएगा, फिर ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसी व्यू से अच्छा। चलूंगा कि डिफरेंस ऐसा है कि बायबैक के लिए जाया जा सकता है, और नोइंग द फैक्ट कि आपका 100% तो कोई वैसे भी अप्लाई नहीं करने वाला है बायबैक के लिए, न लेने वाला है। जी, जी। अच्छा, वो बायबैक की प्राइस सॉरी 1900 नहीं है, 1800 है। तो तो अभी 20% बनता है ना, 300 रुपये यहाँ जी, से। हाँ, लगभग तो 20% बनता 20% है। इन्फोसिस जैसे हाथी के लिए, जो जी, कंपनी ऑलरेडी 6-6.5 लाख करोड़ के आसपास की है, तो 20% बहुत होता है। बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो पुराने प्रमोटर्स हैं उनमें से ही ज़्यादातर लोग वापस अपना टेंडर कर दें कि भैया बहुत हो गया? इनको बायबैक आईटी कंपनीज के लिए कोई नई चीज नहीं है ना राजू, ये तो करते ही रहते हैं, इनको कैश ही इतना मिलता है, कैश फ्लो इनको इतना रहता है कि करें क्या, खरीद के अपने ही शेयर रख लेते हैं अपने। जी, ओके।